जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको तुलसी पूजा करने को बताऊंगी। शास्त्रों में तुलसी को सबसे पवित्र पौधा के रूप में माना जाता है। यही वजह है कि तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक अगर हम बात करें तो रविवार को तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन के अलावा प्रत्येक दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। इस एक वृक्ष से कई सारे लाभ और फल लोगों को मिलता है। सनातन धर्म में तुलसी पौधा का विशेष महत्व माना गया है। इससे सुख, शांति और समृद्धि भी मिलती है। तो आइए जानते हैं कि इस तुलसी पौधे की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और कितने सारे फल एक पौधा के पूजन से मिलता है। सनातन धर्म में सभी शुभ काम बिना तुलसी पत्ता के संभव नहीं है। ये देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। वह इतना परम पवित्र होता है कि यह कभी बासी नहीं होता है। मतलब वह सदैव स्वच्छ और पवित्र होता है। उनका पूजन का विधान पुराणों में और शास्त्रों में दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि रविवार को तुलसी वृक्ष में जल प्रदान नहीं करना चाहिए। वहीं रविवार को छोड़कर नित्य दिन तुलसी वृक्ष में सिंदूर और जल अर्पण करने से विशेष लाभ मिलता है। रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी जी को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन इससे पहले कुछ खाना नहीं चाहिए। इससे माँ तुलसी प्रसन्न होकर सभी मनोकामना पूर्ण करती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ तुलसी को जल अर्पित करते समय बगैर सिले हुए वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी को जल अर्पित करते समय 11 बार या 21 बार ओम सुभद्राय नमः का जाप भी करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और आर्थिक समस्याएं दूर होती है। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि कभी भी रविवार के दिन मां तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे हानि का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में तुलसी को सूर्योदय के बाद ही जल अर्पित करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद जल नहीं देना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने के भी खास नियम होते हैं। जल देते समय तुलसी मंत्र का जाप करना अधिक फलदायी होता है। तुलसी को जल अर्पित करते समय करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। जिस घर में तुलसी माँ की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तुलसी के पौधे पर नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की पूजा हमेशा स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर ही करना चाहिए। शास्त्रों में तुलसी को सूर्योदय के बाद ही जल अर्पित करना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी को ना तो छूना चाहिए और ना ही इसके पत्ते तोड़ने चाहिए। यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूलकर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय अक्षत, चावल का आसन देना चाहिए। महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल से तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वे सूख जाती हैं और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे को संध्या काल में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य की काम के लिए तुलसी तोड़ना हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़े। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठकर स्नानादि करने के पश्चात पूजाघर में पूजन के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से संध्या के समय भी तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए।
इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद शुभ माना गया है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ हो जाएगा। ये पूरा माह तुलसी नियमित रूप से तुलसी पूजा के लिए बेहद ही शुभ होता है। खासकर अकाल मृत्यु जो आए दिन हो रहे हैं, तो उसे अकाल मृत्यु पर नियंत्रण के लिए तुलसी वृक्ष में जल अर्पण अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको धन प्राप्ति के लिए तुलसी पूजन करना है, तो गाय के दूध में गुड़ मिलाकर तुलसी के वृक्ष में अर्पण करने से धन धान्य की स्थिति बनती है। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।